जो अमेरिकी जेट गिरा था ईरान में, उसके जो पायलट को खोजने के एवज में अमेरिका को रोजाना और हर घंटे तगड़ा झटका लग रहा है। अब तक हमने आपको दिखाया कि 2 हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे थे, जिन हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया जाना था इस F-15 फाइटर जेट के अमेरिकन पायलट को, लेकिन वो दोनों हेलीकॉप्टर मार गिराए। अब एक और घटनाक्रम घट गया है। जी हां, इनका सबसे बड़ा प्लेन वो मार गिराया गया है। 130 हरकुलस प्लेन अमेरिका का गिरा दिया ईरान ने। यह भी पहुंचा था रेस्क्यू करने, लेकिन यहां भी तगड़ा झटका लगा। तगड़ा झटका तो लगा है कुवैत को भी, जहां पर एक के बाद एक हमले हुए, तो दूसरी तरफ बहरीन जो संयुक्त राष्ट्र गया था, यूएन गया था ईरान के खिलाफ, उसका भुगतान करना पड़ा है। क्या करना पड़ा, क्या हुआ? रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी फूंक दी। ईरान का ड्रोन गिरा, उसके बाद के हालात आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको भी। ईरान में तख्ता पलट करना था ना, रिजीम चेंज। अब इजरायली सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ रिजीम चेंज के नारे लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये देखिए वीडियो साक्ष्य के साथ। ये देखिए पूरा मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबा है अमेरिका के C-130 हरकुलस प्लेन का। इस प्लेन को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन फिलहाल अभी पहले ये वीडियो आप देख लीजिए कैसे यहां पर यह प्लेन गिरा है। और यह ईरान में हुआ है। ईरान में इसी प्लेन के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश थी। कमांडो उतारे गए, ऐसा दावा है कि उसने कमांडो उतारे हैं ईरान के अंदर। और क्या वाकई ऐसा है? ईरानियन मीडिया रिलीज वीडियो फुटेज फ्रॉम द wreckage ऑफ द डिस्ट्रॉयड US C-130 हरकुलस प्लेन। इस प्लेन को मार गिराया गया है। इसकी कई तस्वीरें भी निकल कर आई, तस्वीरें भी देखते चलिए। अलग अलग जगह पड़ा हुआ ये मलबा नजर आता है। ये अलग अलग देखिए 4 तस्वीरें हैं एक साथ, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 4 और तस्वीरें, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेन होता है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखते चलिए। ये दूर दूर तक मलबा फैला हुआ है, बहुत बड़ा प्लेन है इनका, वो मार गिराया। देखिए एक और तस्वीर, ये एक प्लेन है, पूरा प्लेन ये है हरकुलस प्लेन, 130 हरकुलस प्लेन, ये भी मार गिराया गया। यानी आप सोचिए पिछले 48 घंटे में अमेरिका की वायुसेना को कितना तगड़ा झटका लगा होगा। F-15 गया, F-16 गया, इसके बाद A-10 गया। 2 हेलीकॉप्टर जो गए थे करने के लिए कि भाई रेस्क्यू किया जाएगा, वो मार गिराया। छठा था इनका फारस की खाड़ी में गिर गया था ड्रोन, छठा वो, अब ये 7वां। ये 48 घंटे में 7 बड़े झटके अमेरिका को लगे हैं। ईरानियन मीडिया रिलीज इमेज ऑफ डिस्ट्रॉयड US C-130 हरकुलस प्लेन। ये हरकुलस प्लेन मार गिराया गया है। तो देखिए इसमें दावा क्या है। पायलट को बचाने के लिए अमेरिका के 2 और प्लेन ध्वस्त हो गए। कौन कौन से हैं? पायलट को बचाने के लिए गए थे, इनमें से एक 130 हरकुलस था। प्लेन बचाव दल के कमांडो को लेकर गया था, लेकिन प्लेन ईरान के किसी रिमोट क्षेत्र पर सभी कमांडो को उतारने के थोड़ी देर बाद दुश्मनों से घिर गया और उड़ नहीं पाया। वहीं अमेरिका का दावा है कि पायलट को बचाने के बाद अमेरिकी सेना ने दोनों प्लेन खुद ही ब्लास्ट कर दिए। तो प्लेन बचाया कैसे गया होगा? और रेस्क्यू के लिए आए 3 नए लड़ाकू विमान से पायलट को लेकर निकल गए। इनका कहना है कि हमने अपना पायलट बचा लिया है और दोनों प्लेन हमने ध्वस्त कर दिए। कोई बात को मानेगा तो उड़ा नहीं सकते थे, ले जा नहीं सकते थे प्लेन, क्यों नहीं गए? ठीक है ना। बचाने के क्रम में कमांडोज और IRGC के बीच भीषण लेकिन छोटी लड़ाई भी हुई। अमेरिकी पायलट एक घर में छिपा था, जिस तक पहुंचने में पहले अमेरिकी सेना सफल रही। यह इनका दावा है कि हम पहले पहुंच गए और हमने बचा लिया है। देखिए ये बात भी सच है कि अब तक ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया कि अमेरिका का जो पायलट है उन्होंने पकड़ा है, उनके कब्जे में है। अभी आधिकारिक बयान नहीं आया। अमेरिका दावा कर रहा है, लेकिन अमेरिका के दावे में तब सच्चाई निकल कर आएगी जब वो कोई सबूत देगा इसके बारे में। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो ईरान में है या नहीं, अमेरिका ने बचाया नहीं बचाया। लेकिन 130 हरकुलस प्लेन मार गिराया गया है, ये पुष्टि हो चुकी है। फिजूल की कहानियां ना सुनाए कि हमने बचाए, फिर 2 प्लेन हमने उतारे, उसमें से कमांडो उतरे, उन्होंने पहले पायलट को बचाया, फिर वो दोनों प्लेन फूंक दिए, फिर 3 नए फाइटर जेट आए। कौन सी कहानी चल रही है? ये कौन सी कहानी बताई जा रही है कि ऐसे करके लेकर गए? अब आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में इजरायली जहाज पर हमला कर दिया। ये बड़ा हमला माना जा रहा है। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बताया जा रहा है कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया। अब आइए इसमें थोड़ी कहानी यह है कि जब इजराइल को पता है कि उसके वो डायरेक्ट टारगेट पर है ईरान के, तो उसका ये जहाज वहां कर क्या रहा था, क्योंकि किस कंपनी का भी क्लियर नहीं है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कैसे आया? कोई और देश होता, स्पेन होता, बांग्लादेश का होता है, किसी और का होता तो मान भी लिया जाता कि
ये अटैक हो गया होगा। लेकिन इजराइल ने क्या वाकई ये गलती कर दी, ये भी एक समझना जरूरी है। क्या इजराइल का कोई शिप चोरी छिपे जाने की कोशिश कर रहा था, नाम मतलब जो भी हो, फिलहाल ये खबर है कि इजराइल का एक जहाज डुबो दिया गया, उस पर हमला कर दिया है। अब आइए एक और खबर, कैसे एयरबेस छोड़कर भाग रहे हैं। तो खबर निकल कर आई है 1500 लोगों का ट्रुप है, अमेरिकन सैनिक। आपको पता होगा कि अलग अलग देशों में इनके जो मिलिट्री बेस बने हैं, वहां की सरकारें पूरी तरह से अमेरिका परस्त है। इसलिए वहां बहुत बड़ा घटनाक्रम जब तक सरकार नहीं चाहेगी वहां की, जैसे दुबई, सऊदी अरब की, यूएई की, बहरीन की और कुवैत की, तब तक वहां के एयरबेस खत्म नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन इराक के साथ थोड़ा अलग है, ये इराक की खबर थी। इराक में जो एयरबेस है उस पर अटैक इराक का ही लड़ाका संगठन कर रहा है, ईरान तो कर रहा है, और इराक की सरकार भी चाहती है कि अमेरिका का एयरबेस यहां से हट जाए। अब दावा किया जा रहा है कि लगातार हो रहे हमलों के बीच, जहां पे ईरान और इराक का लड़ाका संगठन कर रहा है, 1500 लोग जो सैनिक हैं वो भाग खड़े हुए, चोरी छिपे दुम दबा के भाग गए वहां से, जो विक्टोरिया बेस है अमेरिका का, वहां से भागे। अब आइए, बहरीन को एक कीमत चुकानी पड़ी है। कीमत क्यों चुकानी पड़ी बताऊं, पहले वीडियो देखिए। ये उड़ता हुआ धुआं आपको नजर आ रहा होगा, बेतहाशा धुआं। बहरीन का ये बापको रिफाइनरी है जिसमें आग लगी, ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया, ऐसा दावा है। ये 4 लाख बैरल पर डे की कैपेसिटी वाला ऑयल रिफाइनरी, यहां से तेल निकाला जाता है, तो समझ अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा। ये देखिए एक और वीडियो, ये देखिए कैसे स्ट्राइक हुई है, उसकी वीडियो निकल कर आई। ये बापको से ही है, बापको यानी बहरीन का ये ऑयल रिफाइनरी बहुत बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। तो एक और तस्वीर निकल कर आई सामने, वो भी देखिए जरा, ये कितना भयंकर धुआं है, आग है। ये 2 तस्वीर है। दिस मॉर्निंग ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रक द बैपको ऑयल रिफाइनरीज इन बहरीन। बहरीन में इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले खबर आई थी, बहरीन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, बिल्कुल सटा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो, और उसके साथ कई खाड़ी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पाबंदियां ईरान की तरफ से लगाई गई हैं उसको लेकर यूएन गए थे और मिलिट्री एक्शन के लिए कह रहे थे कि ये होना चाहिए। इसके खिलाफ रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो पावर लगाई और वो प्रस्ताव गिर गया। बहरीन एक्सपोज हो गया कि कैसे वो ईरान के खिलाफ कदम उठा रहा है, उसके बाद इसको फूंक दिया गया। और जाते आते जरा ये तस्वीरें देखिए। तो इजरायली पुलिस और इजराइल के जो लोग हैं यानी इजरायली हैं, इनमें आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही है। ये चाहते हैं कि यहां अब इसे हटा दिया जाए, नेतन्याहू को हटा दिया जाए। ये देखिए, युद्धों के दौरान आप तौर पर युद्ध विरोधी जुलूस देखे जाते हैं। मजेदार बात है कि इस बार ऐसे जुलूस सिर्फ इजराइल में निकल रहा है। आईडीएफ ने इस बार बंदिश लगाई हुए बावजूद इसके लगातार सैकड़ों लोग सड़क पर युद्ध के नारे, रोकने के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं, जिसमें अब सरकार बदलने के नारे भी शामिल हो गए। जंग शुरू हुई तो लगभग तकरीबन 90% इजरायली इसके पक्ष में थे। अब सर्वे में ये संख्या 50% तक आ गई है। यानी नेतन्याहू का ग्राफ भी बिल्कुल ट्रंप की तरह उनके अपने ही देश में गिर रहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.